वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में दोस्तों पहले कितना था? मूल संविधान में पूछेगा कितना था, तो मूल संविधान में 8 था, लेकिन अभी वर्तमान में कितना हो चुका है? 12 गो, 4 गो बढ़ गया है। तो अभी वर्तमान में कितना हो गया है? 12 अनुसूची है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक। और कौन सा अनुसूची में क्या है, ये बात भी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, तो आगे आएगा प्रश्न मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? मतलब जिस वक्त संविधान बना था उस समय अनुसूचियां पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? 8 अनुसूची हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अनुसूची नंबर 1 में पूछेगा क्या था, तो अनुसूची नंबर 1 में दोस्तों क्या है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र का चर्चा है। क्या है? संघ और राज्य क्षेत्र का चर्चा है। और अनुसूची नंबर 2 में पूछेगा क्या है, तो अनुसूची नंबर 2 में है कि जितने भी संघ और राज्य क्षेत्र में बड़ा बड़ा अधिकारी लोग काम कर रहा है उसका पद के बारे में बताया गया। किसके बारे में बताया गया? पद के बारे में। अनुसूची नंबर 3 में क्या बताया गया है? जो लोग काम करेगा बड़ा बड़ा अधिकारी लोग, उसको क्या मिलेगा? वेतन मिलेगा, ठीक है। अनुसूची नंबर 4 में क्या है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन। क्या है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन। यह किस अनुसूची में आता है? तो अनुसूची नंबर 4 में आता है। 4 के बाद में जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो 7 होता है। क्या होता है? 7। अनुसूची नंबर 7 में क्या है? 100 से 7, 100 से सूची, सूची के बारे में बताया गया है। और ये सूची जो होता है दोस्तों 3 प्रकार का होता है, ठीक है। एगो को कहते हैं केंद्र सूची, फिर आता है राज्य सूची, फिर आता है समवर्ती सूची। ये 3 प्रकार का सूची का बात जो है किसमें कहा गया है? आर्टिकल अनुसूची नंबर 7 में। अनुसूची नंबर 8 का संबंध पूछेगा किससे है? तो यह भाषा से है। किससे है? भारतीय संविधान का अनुसूची 8 भाषा के बारे में बताता है। और संविधान में कितना प्रकार का भाषा का उल्लेख किया गया है? 22। अनुसूची नंबर 9 पूछेगा किससे संबंधित है? तो अनुसूची नंबर 9 जो है दोस्तों वह है भूमि सुधार अधिनियम। किससे संबंधित है? भूमि सुधार अधिनियम से संबंधित है। अच्छा, 10 पूछेगा तो 10 बताना, 10 से 10 दल बदल कानून के बारे में बताता है। दल बदल कानून के बारे में बताता है। सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल नंबर 11 जो है पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताता है। किसके नंबर में बताता है? किसके बारे में बताता है? पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताता है। और अनुसूची नंबर अनुसूची नंबर जो आपका लास्ट 12 है वह जो है किसके बारे में बताता है? तो अनुसूची नंबर जो 12 है वो बताता है किसके बारे में बताता है? नगर निगम के बारे में बताता है। नगर निगम। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं अगर आपसे करूं कि आप लोग फटाफट कमेंट में इसका जवाब दीजिए, भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था? इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट में डाल दीजिए। मुंबई, मद्रास, चेन्नई, कोलकाता। इस प्रकार आपका 4 ऑप्शन मैंने आपको दे दिया हूँ सहूलियत के लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, किस अनुसूची में भारतीय गणराज्य के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किया गया है? तो मैंने अभी जस्ट बताया संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में जानकारी हमको अनुसूची नंबर 1 में मिलता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ देख लीजिए क्या दिया गया है, इसका 1 हो जाएगा। अनुसूची नंबर 1 हो जाएगा। ऑप्शन में कहाँ दिया गया है? प्रथम, यहाँ दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। दूसरा में क्या दिया गया है? पद दिया गया है। दूसरा अनुसूची पद के बारे में बताता है। तीसरा उसके वेतन के बारे में बताता है। चौथा जो है किसके बारे में बताता है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन के बारे में। किसके बारे में बताता है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन के बारे में बताता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। संविधान के प्रथम संशोधन द्वारा किस अनुसूची को संविधान में सम्मिलित किया गया था? तो वो 9वां अनुसूची को सम्मिलित किया गया था। और 9वां अनुसूची याद कीजिए, अभी अभी मैंने आपको जस्ट बताया किससे संबंधित था। तो 9वां अनुसूची जो संबंधित था भूमि सुधार अधिनियम से। किससे संबंधित था? भूमि सुधार अधिनियम से संबंधित था 9वां अनुसूची, ठीक है।
अच्छा, सातवां किससे संबंधित? 100 से 7, 100 से सूची के बारे में बताता है। सातवां अनुसूची किसके बारे में बताया? सूची। और मैंने अभी अभी आपको बताया सूची 3 प्रकार का होता है। एक को कहते हैं केंद्र सूची, इसी को हम लोग कहते हैं संघीय सूची, ठीक है। दूसरा को कहते हैं हम लोग राज्य सूची, और तीसरा हम लोग कहते हैं समवर्ती सूची। क्या कहते हैं? समवर्ती सूची, ठीक। और आठवां अनुसूची जो है वो भाषा के बारे में बताता है, आठवां अनुसूची। नेक्स्ट अगला प्रश्न, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? दोस्तों, 73वां संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। और 11वीं अनुसूची का जो संबंध है वह किससे है? 11वीं अनुसूची का संबंध है पंचायती राज व्यवस्था से। किससे है? पंचायती राज व्यवस्था से है। भारत में पहली बार अगर क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू किया गया था, तो वो लागू किया था राजस्थान के नागौर जिला में। कहाँ लागू किया गया था? राजस्थान के नागौर जिला में। इसके लिए कौन सा संविधान में संशोधन हुआ था? तो 73वां संविधान संशोधन हुआ था, ये बात आपको याद रखना है। और 12वां सूची में क्या है? नगर निगम का वर्णन है, नगर निगम का वर्णन है। और इसके लिए जो है नगर निगम के लिए कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? तो 74वां संविधान संशोधन हुआ था। अभी भी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था? दिल्ली, मुंबई, मद्रास, कोलकाता, इस प्रकार मैंने आपको ऑप्शन दिया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मद्रास में। कहाँ हो जाएगा? मद्रास में भारत में पहला नगर निगम को स्थापित किया गया था, ठीक है। नवीं अनुसूची जो है दोस्तों, नवी भारतीय संविधान के नवी अनुसूची किससे संबंधित है? तो भूमि सुधार अधिनियम से। किससे संबंधित है? भूमि सुधार अधिनियम से संबंधित है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में आता है? मैंने अभी मैंने आपको बताया अ से अनुसूची अ से 8, और 8वीं अनुसूची में टोटल भारतीय संविधान में 22 भाषा को मान्यता प्राप्त दिया गया है। तो अनुसूची नंबर 8 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, 10वीं अनुसूची में क्या था? 10 से 10 से दल बदल कानून है। क्या है? दल बदल कानून। मैं आपको बार बार बताता हूँ ताकि आपको याद रहे। 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार का सूची का बात किया गया है। 3 प्रकार का सूची का बात किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और 9वीं अनुसूची में क्या है? भूमि सुधार अधिनियम है। भूमि, जिसको प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान के किस अनुसूची में? 10 से दल बदल, 10 से मैंने आपको बताया था 10वीं अनुसूची। ऑप्शन देखिए कहाँ है, यहाँ तो दिया ही नहीं है। तो 10वीं अनुसूची क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, तो 10वीं अनुसूची क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है? अस्पृश्यता को हम लोग कहते हैं छुआछूत। क्या कहते हैं? छुआछूत। छुआछूत। छुआछूत का जो है प्रावधान वह कौन सा अनुच्छेद में आता है? तो वो आता है आर्टिकल 17 में। क्या आता है? आर्टिकल 17 में छुआछूत का प्रावधान के बारे में बताया गया है। और यह बताया गया है कि कोई भी राज्य जो है किसी भी व्यक्ति के साथ जाति हो गया, धर्म हो गया और लिंग हो गया, इन सब के साथ जो है क्या कर सकता है? कोई भी प्रकार का छुआछूत का प्रावधान नहीं कर सकता है। तो यह बताया गया है अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, ये आर्टिकल 17 में बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, आर्टिकल 14 में क्या है? आर्टिकल 14 में है विधि के समक्ष समानता। भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 में क्या बताया गया है? विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष
समानता के बारे में बताया गया है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विधि के समक्ष समानता हो गया या कानून का समान संरक्षण, कानून का समान संरक्षण। आर्टिकल 15 में क्या बताया गया है? आर्टिकल 15 में बताया गया जाति, धर्म, लिंग के साथ में कोई भी भेदभाव नहीं होगा, ठीक है। और आर्टिकल 19 में जो है वह बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति को यह अधिकार होता है कि वह कहीं, उसको बोलने की आज़ादी है, संघ बनाने की आज़ादी है, कहीं पर आने जाने की आज़ादी है। तो ये सब आज़ादी के बारे में आर्टिकल 19 में बताया गया है। और उनको व्यापार करने की आज़ादी है, ठीक है। ये सब आज़ादी किस में बताया गया है? अनुच्छेद 19 में बताया गया है। जीवन जीने की आज़ादी है और यह कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। सिर्फ समाप्त कब किया जा सकता है? जब क्या लगा रहे, जब आपातकाल लगा रहे तो ये सारा आज़ादी आपका छीन जाता है। सिर्फ आर्टिकल 20 और 21 जिंदा रहता है। आर्टिकल 20 और 21 क्या है? जीवन जीने की आज़ादी, यही आपका जिंदा रहता है, बाद बाकी सब आपका समाप्त हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारतीय संविधान के, अगला प्रश्न है 57 नंबर का प्रश्न है। हाँ, यहाँ संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियाँ हैं? तो संविधान सभा द्वारा जब संविधान बना था उस समय दोस्तों कितना था? उस समय 395 अनुच्छेद था और 8 अनुसूची था। अभी कितना हो गया? अभी आपका हो गया अनुसूची 4 गो बढ़ गया है, तो अभी कितना हो गया? 12 हो गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो नागरिकता संबंधी जो प्रावधान है वह अनुच्छेद 5 से 11 में दिया गया है। तो आर्टिकल 511 जो है वह नागरिकता संबंधी प्रावधान के बारे में जानकारी देता है, जबकि अनुच्छेद 1 से 5 दोस्तों, अनुच्छेद 1 से 5 किसके बारे में जानकारी देता है? तो यह बताता है राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम के बारे में बताता है, नए नए राज्यों का विलय के बारे में बताता है, ठीक है। आर्टिकल 12 से 35 क्या बताता है? मौलिक अधिकार के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? मौलिक अधिकार के बारे में बताता है। और ये मौलिक अधिकार अभी वर्तमान में कितना है? तो अभी वर्तमान में 6 गो है। कितना है? 6। पहले कितना था? 7 था। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। आर्टिकल 36 से 51 क्या बताता है? यह नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताता है। और नीति निर्देशक तत्व वो किस आर्टिकल में आता है? 36 से 51 आर्टिकल में आता है। किस देश के संविधान से लिया गया है? अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड का। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो मौलिक अधिकार जो प्रदान किया गया है आर्टिकल 12 से 35 के अंतर्गत प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। वर्तमान में अभी भी जस्ट मैंने आपको बताया 6 है। पहले कितना था? 7 था। एक को हटा दिया है मौलिक अधिकार से। कौन हटा दिया गया है? वो आपका हटा दिया गया है संपत्ति का अधिकार। क्या हटा दिया गया है? संपत्ति का अधिकार। यही आपका 7वां मौलिक अधिकार था। संपत्ति का अधिकार जो 7वां था, इसी को हटा करके अब एक गो घट गया है, तो 6 गो आपका मौलिक अधिकार हो गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 59 नंबर का प्रश्न हो गया। अब 60 नंबर के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए 60 नंबर में प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है? अस्पृश्यता मतलब छुआछूत का प्रावधान जो है अनुच्छेद 17 में है। यह बताता है किसी भी व्यक्ति के साथ राज्य जो है वो जाति
धर्म और लिंग के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। और अनुच्छेद जो 14 है वह क्या बताता है? अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? विधि के समक्ष समानता के बारे में बताता है, या इसी को हम लोग कहते हैं कानून का समान संरक्षण। और आर्टिकल 15 क्या बताता है? आर्टिकल 15 जो है जाति धर्म लिंग के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा। और आर्टिकल 19 बताता है किसी भी व्यक्ति को बोलने की आज़ादी, संघ बनाने की आज़ादी, सभा बनाने की आज़ादी, कहीं जाने की आज़ादी, व्यापार करने की आज़ादी, कहीं घूमने की आज़ादी, इन सब जो है इसका उल्लेख किसमें दिया गया? आर्टिकल 19 में दिया गया है। ये सब कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता है, सिर्फ एक कंडीशन में समाप्त किया जा सकता है, जब आपातकाल लगा रहे, जब आपातकाल लगा रहे। ये बात आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है? अनुच्छेद 36 से 51 जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताता है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है पूछे किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह भैया आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से यह लिया गया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 42वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है? तो अनुच्छेद 51 का ए में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। किसके सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। किसके सिफारिश पर जोड़ा गया है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया है। अनुच्छेद 51 का ए में किसको जोड़ा गया है? मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। और ये मौलिक कर्तव्य जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह रूस के संविधान से लिया गया है। किसके संविधान से लिया गया है? और रूस के संविधान से लिया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न आपके सामने में है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति को यह जो अधिकार देता है लोकसभा को भंग करने का, वो अनुच्छेद 85 में यह बात वर्णित है, लिखा गया है कि राष्ट्रपति चाहे तो लोकसभा को क्या कर सकता है? भंग कर सकता है। तो इस पर इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, लोकसभा को दोस्तों हम लोग निम्न सदन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वेश्चन पूछेगा निम्न सदन हम लोग किसको कहते हैं? तो निम्न सदन जो है हम लोग लोकसभा को कहते हैं, जबकि राज्यसभा को हम लोग क्या कहते हैं? राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्च सदन कहते हैं, क्योंकि राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। भंग किसको किया जाता है? लोकसभा को। पूछेगा कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया? बिल्कुल राइट हो गया। अब मैं एक्स्ट्रा प्रश्न मैं आपको बताता हूँ, आप लोग ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 95 क्या बताता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 95 बताता है अध्यक्ष में कर्तव्य एवं शक्तियाँ के बारे में। अध्यक्ष का क्या कर्तव्य होता है और इनकी क्या शक्ति होता है, इनके बारे में बताता है। आर्टिकल 356 का संबंध जो है वो राज्य आपातकाल से है। किससे है? राज्य आपातकाल से है। आर्टिकल 365 का जो संबंध है वह किससे है? राष्ट्रपति शासन से है। किससे है? राष्ट्रपति शासन से है। बढ़े हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 64 नंबर का प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? धन विधेयक का परिभाषा पूछ रहा है कि किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल नंबर 110 में क्या है? धन विधेयक का परिभाषा दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आर्टिकल 109 में क्या है, ये बता दो। आर्टिकल 9 में दोस्तों क्या है? आर्टिकल 9 में है धन विधेयक को जो है वह राज्यसभा में पेश नहीं किया जाएगा। यह बात कहाँ लिखा गया है? आर्टिकल नंबर 109। आर्टिकल हिंदी में अनुच्छेद कहते हैं। तो अनुच्छेद 100 में लिखा गया है, क्या लिखा गया है? धन विधेयक को
राज्यसभा में पेश नहीं किया जाएगा। ये बात कहाँ लिखा है? आर्टिकल नंबर 109 में लिखा गया है। अच्छा, राज्यसभा में नहीं पेश किया जाता धन विधेयक को, कहाँ पेश किया जाता है? तो केवल और केवल लोकसभा में धन विधेयक को पेश किया जाता है। कहाँ पेश किया जाता है? केवल और केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? तो राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने का शक्ति जो आर्टिकल 1, 2, 3 ऐसे याद रखना है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति 1, 2, 3 यानी 123 में है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आर्टिकल अभी जस्ट मैंने आपको 109 के बारे में बता दिया हूँ। धन विधेयक केवल राज्यसभा में पेश किया जाता है, ये बात मैंने अभी जस्ट आपको बताया। ये कहाँ लिखा है? आर्टिकल 109 में। इसको मैं छोड़ देता हूँ। अब बच क्या गया? आर्टिकल 124। आर्टिकल 124 दोस्तों क्या कहता है? सर्वोच्च न्यायालय के स्थापना की बात करता है। किसका बात करता है? सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना का बात करता है। अच्छा, क्वेश्चन पूछेगा कि सर्वोच्च न्यायालय का प्रथम भारतीय जज पूछेगा कौन था? तो सर्वोच्च न्यायालय का प्रथम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो प्रथम जज बना था, कौन बना था? हीरालाल जे कौर्निया। क्यों बना था? हीरालाल कौर्निया बना था। ये बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंध पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो वो हो जाएगा अनुच्छेद 256 से 263 के बारे में, 256 से 263 में है, ठीक है। और 352 जो है वो से 56 किसके बारे में बताता है? वो आपातकाल के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? आपातकाल के बारे में बताता है। ये बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है 67 नंबर का, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो वित्त आयोग के गठन का प्रावधान आर्टिकल 280 में है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? राइट होगा। अच्छा, भारत का पहला वित्त आयोग कौन था? कौन बना था वित्त आयोग का अध्यक्ष? भारत में प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष भारत में प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष बना था के.सी. नियोगी। कौन बना था? के.सी. नियोगी। ये बात आपको याद रखना है। इसके लिए आर्टिकल 280 जिम्मेवार है। अगला प्रश्न की ओर बढ़े तो आर्टिकल 249 क्या कहता है? दोस्तों आर्टिकल 249 कहता है राज्य सूची के विषय के संबंध में संसद की विधायी शक्ति बताता है। क्या बताता है? राज्य सूची के विषय के संबंध में संसद की विधायी शक्ति बताता है। क्या बताता है? विधायी शक्ति बताता है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है। बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में 67 हो गया। 68 नंबर के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न है 68 नंबर का, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? दोस्तों वित्तीय आपात की जो उद्घोषणा है वो आर्टिकल 360 के अंतर्गत कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। याद रखना कि वित्तीय आपातकाल अभी तक भारत में एक भी बार नहीं लगा है, एक बार भी नहीं लगा है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अनुच्छेद 352, 56 और 60, 352 भी आपातकाल के बारे में बताता है, 356 भी आपातकाल के बारे, तीनों जो है अनुच्छेद 352 से 60 आपातकाल के बारे में बताता है। ये बात आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है
प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलता है? दोस्तों, प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में मिलता है। किसमें मिलता है? अनुच्छेद 19 में मिलता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, अनुच्छेद 21 क्या है? अनुच्छेद 21 है जीवन जीने की आज़ादी। क्या है? शांतिपूर्ण जीवन जीने की आज़ादी, जीवन जीने की आज़ादी के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 21 क्या है? विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 16 बता दिए हैं, कितना बताएंगे? बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख जो है आर्टिकल 368 में है। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, अनुच्छेद 368। क्वेश्चन पूछा जाता है ये भी कि भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? तो यह दोस्तों लिया गया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया को लिया गया है। ये बात आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न 71 नंबर का, जम्मू कश्मीर को कौन सी धारा के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त था? हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर को धारा 370 के अंतर्गत क्या किया गया था? इनको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। तो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? 70 कहाँ गया प्रश्न? 70 हो गया। 71 नंबर का प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, 71 नंबर यहाँ है। 64, 65, 66, 67 हो गया। 71 इधर होगा। 71 यहाँ। जम्मू कश्मीर को कौन सी धारा के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था? तो आर्टिकल 370 के तहत दिया गया था। तो यहाँ ऑप्शन में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 356, 352, 356, 360 ये तीनों का संबंध आपातकाल से है। जबकि 356 का संबंध पूछे किससे है? तो राष्ट्रपति शासन से है। ठीक है, 360 का संबंध पूछेगा किससे है? तो वित्तीय आपातकाल से है। 360 का संबंध, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, राष्ट्रीय आपात पूछेगा किससे है? तो यह जो है राष्ट्रीय आपात जो है 352 होगा। क्या होगा?